2022 का वह साल था, अक्टूबर नवंबर का महीना, जब दिल्ली के मेहरौली इलाके से खबर आई जिसने पूरे देश को झंकोर कर रख दिया। आफ्ताब पूनावाला और उसकी गर्लफ्रेंड श्रद्धा बालकर की दर्दनाक कहानी। वो श्रद्धा जो मुंबई से दिल्ली आई थी अपने प्यार के साथ जिंदगी का सपना देखने, लेकिन कौन जानता था उसकी जिंदगी इस बेरहम तरीके से खत्म हो जाएगी। महीनों तक उसकी लाश के टुकड़े उस फ्रिज में बंद पड़े रहे। आफ्ताब एक एक कर टुकड़ों को निकालता, जंगल में फेंकता और वापस आकर उसी घर में चैन की नींद सोता। सोचिए कितना निर्दयी होगा वो इंसान। जब केस खुला, पुलिस को उन टुकड़ों को समेटने में हफ्ते लग गए और अब तक श्रद्धा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। एक बाप का दर्द जो अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकता। यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, इस एक घटना ने पूरे देश में एक नई तरह की खौफनाक घटनाओं की शुरुआत कर दी थी और फिर 2024 में इस दर्दनाक कहानी को दोहराया। इस बार यह घटना हुई बेंगलुरु में। 29 साल की महालक्ष्मी, एक माँ, एक बहन, एक बेटी और एक पत्नी, नेपाल से बेंगलुरु आई थी बेहतर जिंदगी की तलाश में, पर उसकी जिंदगी का अंत इतनी दर्दनाक तरीके से होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। महालक्ष्मी और उसके पति हेमंत की जिंदगी कभी खुशहाल थी। एक छोटी बच्ची की माँ थी वो, लेकिन शक के जहर ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2023 आते आते उनके रिश्ते में कड़वाहट बढ़ गई। हेमंत का शक उनकी जिंदगी को नगलने वाला था और वो अलग हो गए, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। फिर वो खौफनाक दिन आया, 2 सितंबर 2024, जब आखिरी बार महालक्ष्मी ने किसी से फोन पर बात की थी। उसके बाद से उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। घर में उठ रही तेज बदबू ने इस पूरे इलाके को सवालों से भर दिया। पड़ोसियों ने जब मकान मालिक को बताया, तब किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इतना भयंकर मंजर इसके अंदर छुपा होगा। 19 दिन तक महालक्ष्मी के शरीर के 30 से 40 टुकड़े फ्रिज में पड़े सड़ते रहे। जो टुकड़े बाहर थे वो कमरे में बिखरे हुए थे। उस कमरे में घुसते ही लोगों का दिल दहल गया। पुलिस भी इसको देखकर घबरा गई। फ्रिज खोलते ही एक सिहरन भरी चीख और सब उल्टे पांव भागने लगे। उस पल जब लोगों ने फ्रिज के अंदर देखा, वो मंजर जो शायद किसी के लिए भी भुलाना लगभग नामुमकिन होगा। अब सवाल उठता है क्यों किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल किया? कौन है वो निर्दयी इंसान जिसने उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए? पुलिस अब तक हेमंत और अशरफ दोनों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। क्या महालक्ष्मी का अफेयर उसका गुनाह था? फिलहाल यह केस और भी उलझता जा रहा है। कातिल कौन है? क्यों महालक्ष्मी के साथ ऐसा हुआ? अब जब महालक्ष्मी की जिंदगी के ये दर्दनाक पल सामने आए हैं, तो हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या बाकी इंसान इतना बेरहम हो सकता है? वो कौन था जिसने इस मासूम महिला की जिंदगी को इस बेरहम तरीके से खत्म कर दिया? क्यों उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी उम्मीदें यूं टुकड़ों में बिखरे पड़े हैं? बेंगलुरु पुलिस ने इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए तमाम कोशिशें की हैं। महालक्ष्मी के मोबाइल कॉल डिटेल्स, उसके पति हेमंत दास से पूछताछ, अशरफ की खोजबीन, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा है। पुलिस का मानना है कि महालक्ष्मी का कातिल कोई और है, वो अजनबी, जिसे पड़ोसियों ने कई बार महालक्ष्मी को पिक और ड्रॉप करते हुए देखा था। वो अजनबी कौन है? क्या उसने महालक्ष्मी के साथ प्यार के नाम पर कोई खेल खेला है? क्या महालक्ष्मी उसके साथ एक नई जिंदगी का सपना देख रही थी, लेकिन उसे मौत के सिवा कुछ नहीं मिला? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है, पर पुलिस का कहना है कि वो अजनबी तक पहुंचने वाली है। 2 सितंबर को महालक्ष्मी का फोन आखिरी बार ऑन किया था। उसके बाद से वो हमेशा के लिए बंद हो गया। तब से लेकर 19 सितंबर तक उस घर में कोई नहीं आया, कोई आवाज सुनाई नहीं दी। ये सवाल हर किसी के मन में उठ रहा है। पुलिस की थ्योरी कहती है कि कत्ल महालक्ष्मी के उसी कमरे में हुआ था। शायद उसे पहले बेहोश किया गया या फिर कोई ऐसी दवा दी गई जिससे वो चीख न सके। कातिल ने पूरी तसल्ली से उसकी लाश के टुकड़े किए, बिना किसी हड़बड़ी के। इसका मतलब है कि कातिल सिर्फ क्रूर ही नहीं बल्कि बेहद चालाक भी था। उसने लाश के टुकड़े करने के बाद भी कई घंटे या शायद पूरी रात उसी घर में बिताई होगी, लेकिन अफसोस किसी ने उसे आते जाते हुए नहीं देखा। कोई नहीं जानता कि वो कौन था। अब इस दर्दनाक मंजर के बीच एक और बड़ा खुलासा हुआ है। महालक्ष्मी मर्डर केस में एक तीसरा नाम सामने आया है, मुक्ति रंजन प्रताप राय। क्या ये वही अजनबी था? 25 सितंबर 2000 गुरुवार को ये खबर आती है कि 29 साल की महालक्ष्मी के मर्डर केस का संदिग्ध मुक्ति रंजन प्रताप राय उड़ीसा में फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुका है। पुलिस ने बताया कि उसने अपनी डायरी में लिखा था कि महालक्ष्मी उसे शादी के लिए मजबूर कर रही थी और इसी दबाव में आकर उसने उसकी हत्या कर दी। लेकिन क्या ये सच है? क्या महालक्ष्मी का कातिल
वाकई मुक्ति रंजन था या फिर कहानी अभी भी कुछ और ही है। पुलिस की जांच जारी है और अब तक इस केस में कई राज खुल चुके हैं, लेकिन फिर भी सवाल वही है, क्या महालक्ष्मी का असली कातिल पकड़ा जा चुका है या फिर ये केस अभी और उलझेगा। इस दिल दहला देने वाली कहानी का अंत अभी बाकी है। क्या महालक्ष्मी को न्याय मिलेगा? क्या उसके परिवार को राहत मिलेगी? इन सवालों के जवाब के लिए सबकी नजरें पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। हम जल्द ही इस केस के नए खुलासे लेकर लौटेंगे।